वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर 8 कंट्रोलिंग बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 कॉमर्स। ठीक है, कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स. Controlling also ensures that an organization resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. It can be defined as a comparison of actual performance with the planned performance. The controlling function finds out how far actual performance deviates from standards, analyzes the causes of such deviations, and attempts to take corrective actions based on the same. तो देख लीजिए क्या होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का सीधा सा मतलब है एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो परफॉर्म किया जा रहा है एज पर द प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए कंट्रोलिंग को बनाया जाता है। कंट्रोलिंग ऑल्सो ensures that an organization resources are being used effectively and efficiently. क्या ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज यूज़ किया जा रहा है उसको भी देखने के लिए। ठीक है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स इट कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन. इट कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ actual performance with the planned performance. ठीक है, then next the controlling function finds out find करता है how far actual performance deviates from standards, analyzes the causes of such deviations and attempts to take corrective actions based on the same. ठीक है, फिर मतलब करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है अगर कुछ डेविएशंस आ जाता है, कुछ गलती हो जाता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो नंबर 1 है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ब्रिंग्स टू light indicates corrective action. Number 2, for evaluating judging accuracy of standards. A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate. क्या जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो एक्यूरेट है और नॉट बाय केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट. Then next, making efficient use of resources. By the process of control, a manager seeks to reduce wastage of resources. यहाँ पर कम से कम वेस्टेज करना है रिसोर्सेज का, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है. Improves employees motivation. A good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do and also the standard of performance. It thus motivates and helps them to give better performance. वो मोटिवेट करता है और हेल्प करता है टू गिव बेटर परफॉर्मेंस. ठीक है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. ठीक है, द नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. In controlling, each department and employee is governed by predetermined standards. गवर्न किया जाता है बाय प्री डिटरमाइंड इन स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर. प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है पहले से बताया गया या बनाया गया. कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. कंट्रोल जो होता है वो डायरेक्शन का यूनिटी को प्रोवाइड करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, द नेक्स्ट एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ये कहता है कि कंट्रोलिंग क्रिएट्स ऑन एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. दैन नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. तो पहला फीचर जो है
वो है कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन, उसमें गोल छिपा हुआ है। कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर कंसिस्टेंट with short and long range plans of the organization. So it is completely a goal oriented function. ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग is an all pervasive function. Controlling is a function which is applicable to all the types of organization and at all levels. For example, the top managers are concerned with administrative control, which is exercised through broad policies, plans, and other directives. The middle level managers are concerned with the executive control for the purpose of getting the plans, policies, and programs executed. At a lower level, supervisors exercise operational control क्या हो गया? ऑपरेशनल कंट्रोल, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी। At the lower level, supervisor exercise operational control to ensure successful performing of actual operations. ठीक है, यहाँ तक हुआ है। Then next, number third, controlling is a continuous function. कंटिन्यू चलते रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कंट्रोल इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, बार बार होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब जहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से मेज़र करते हैं, और अगर कोई बाय चांस अगर कोई डेविएशंस आ जाता है तो उसको हटाने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। रेदर इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कांस्टेंट एनालिसिस ऑफ एक्चुअल एंड प्लांट परफॉर्मेंस, the resultant variation, if any, are corrected as per the need of the situation. ठीक है। The next, controlling is both a backward looking as well as forward looking function. मतलब दोनों है, कंट्रोलिंग दोनों है, बैकवर्ड लुकिंग भी है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इफेक्टिव कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनालाइजिंग आवर पास्ट मिस्टेक्स। सो पास्ट मिस्टेक को एनालाइज करना पड़ता है कंट्रोलिंग में। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन कॉल इट एज बैकवर्ड लुकिंग, बट द बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो ईवर चेंजिंग है, बार बार चेंज हो रहा है, करते रहता है, चेंज करते रहता है। एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स ब्रिंग इन चेंजेस विद द ऑर्गेनाइजेशनल इन अ conducive manner, so we cannot ignore the forward looking aspect of it as well. The next, controlling is a dynamic process. Since controlling requires taking reviewable methods, changes have to be made wherever possible. Controlling जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है। The function of controlling is positive. It is to make things happen, जॉर्ज थैरी says. ठीक है, to achieve the goal within stated constraints or by means of the planned activities. Controlling should never be viewed as being negative in character. Controlling negative नहीं होता, वो positive होता है। As a hurdle in getting objections won, controlling is a managerial necessity and a help, not an impediment or hindrance. ये जो आपका है नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप पढ़ लीजिएगा अपने से, क्योंकि अभी टाइम की कमी है, नहीं तो मैं कवर कर देता हूँ।
द नेक्स्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस, नंबर 1 सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स जो होता है वो टारगेट्स हम लोग कह सकते हैं, गोल्स स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर, जहाँ पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है उस क्राइटेरिया के बिहाफ में। थस स्टैंडर्ड्स बिकम बेसिस फॉर कंपैरिजन, इसलिए वो कंपैरिजन का एक बेसिस हो जाता है एंड बन जाता है, एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। द नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। Performance should be measured in an objective and reliable manner, which includes personal observation, sample checking. Performance should be measured in same terms in which standards have been established. The next, comparing actual performance with standards, ठीक है। This step involves comparison of actual performance with the standard. Such comparison will reveal the deviation between actual and desired performance. If the performance matches the standard, it may be assumed that everything is under control. और अगर मैच नहीं करता है तो वो कंट्रोल में नहीं है। The next, analyzing deviations. The deviations from the standards are accessed and analyzed to identify the causes of deviations. The next, taking corrective action. The final step जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो है करेक्टिव एक्शंस लेना। इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द deviation is within the acceptable limits, but where significant deviation occur, corrective action is taken. The next and last, limitations of controlling का क्या क्या limitation है। Number 1, little control on external factors. Generally, no enterprise can control external factors such as government policies, technological changes, competitions. Then next, resistance from employees. ये कहता है कि control is often resisted by employees. They see it as a restriction on their freedom. The next, costly affair. Control जो है controlling वो costly process है, as it involves a lot of expenditure. इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है of time and एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगता है। डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ये कहता है कि कंट्रोलिंग सिस्टम लूजेज सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इन द अब्सेंस ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, जब आपका अब्सेंस होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का, तब कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, 1% भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, वेलकम।